वाइट डिस्चार्ज, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये मेनली 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या है कि आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन से नहीं हुआ है, या आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। जैसे कि जब बच्चे टीनेज से प्यूबर्टी में आती है, उस टाइम उनके बॉडी में हार्मोन से ज़्यादा बनने लगता है, तो भी उस एज में बच्चों में वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन के टाइम में बढ़ जाता है, या फिर पीरियड आने से 2 दिन पहले भी उनका डिस्चार्ज बढ़ जाता है और फिर पीरियड खत्म होने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। दूसरा होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है कि यहाँ पे जो आपका लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, जो अच्छा बैक्टीरिया है, इसकी जगह पे बुरे बैक्टीरिया बनने लगते हैं, तो उसकी वजह से आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाता है। इसमें आपका वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज करता है, खुजली हो सकती है, रेडनेस स्वेलिंग होती है। तो आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देती है जो कि 1 वीक में आपको रिलीफ मिल जाता है। तीसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, या फिर वल्वा का इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी आपका डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाता है। इसमें डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देती है, कुछ पेसरी देती है जो कि नाइट में वजाइना में डालने के लिए होता है, वो अपने आप घुल जाता है। दूसरा वी वॉश यूज करने के लिए बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलती है, एंटीफंगल मेडिसिन देती है, खुजली रैशेस के लिए ऑइंटमेंट देती हैं, जिससे आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आपका डिस्चार्ज 1 वीक से ज़्यादा आता है या बार बार आता है, रिकरेंट होता है, तो फिर हम उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जो कैप्सूल आता है, प्रोबायोटिक होती है, वो भी हम देते हैं ताकि वो आपके बॉडी के अंदर अच्छा बैक्टीरिया को डेवलप करे। इससे भी आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो भी ठीक होता है। 1 वीक से ज़्यादा होने पे हम लोग पैपिस्मियर करवाते हैं। 1 वीक से ज़्यादा या रिकरेंट होता है तो हम उनमें पैपिस्मियर करवा लेते हैं। पैपिस्मियर करवाने से पता चल जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है और कोई इसके अंदर घबराने वाली कोई बात तो नहीं है, तो पैपिस्मियर करवा लेते हैं। अब पैपिस्मियर के साथ HPV DNA नाम का भी एक टेस्ट है जो कि ये कंफर्म करता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ रहे वाइट डिस्चार्ज की वजह से। तो ये टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि जो डिस्चार्ज है वो बैक्टीरियल है, इन्फेक्शियस है, या फिर कोई अदर तरीके का इन्फेक्शन है, या फिर कोई चेंजेस आ रही है हमारी बॉडी में। तो आप पैपिस्मियर HPV DNA भी करवा सकती हैं। इसके अलावा आप इसको नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकती हैं। नेचुरल तरीका जैसे कि आप दही ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। दही खाने से आपके बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस डेवलप करता है जो उसको नेचुरली ठीक कर सकता है। मेथी का पानी पी सकती हैं, चाहे आप अपनी जो वजाइना को है नीम के पानी से भी वॉश कर सकते हैं। नीम के पानी से वॉश करने से जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक होता है। इसके अलावा आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखें। अंडर गारमेंट्स जब भी पहने तो वो नायलॉन्स का ना पहने, कॉटन पहने। आप जब भी यूरिनेट करें तो आप उस एरिया को अच्छे से टिश्यू से क्लीन करें, मॉइस्ट न रहने दें, क्योंकि अगर मॉइस्ट रहता है तो फिर उसमें ईचिंग हो सकती है। तो आप अपने हाइजीन को भी मेंटेन करें। साथ में कुछ लेडीज़ में जो मेरिना लगवाई रहती हैं, मेरिना जो लेडीज़ भी लगवाई रहती हैं, तो उनको अगर वाइट डिस्चार्ज होता है तो उनका वाइट डिस्चार्ज कई बार मेडिसिन लेने से भी ठीक नहीं होता है। कितना भी एंटीबायोटिक दे दो, एंटी फंगल दे दो, या लोकल एप्लीकेशन का है या वजाइनल पेसरीज है, ये देने के बाद भी उनका वाइट डिस्चार्ज ठीक नहीं होता है। तो उन लेडीज़ को सबसे पहले अपना कॉपर टी निकलवाए। कॉपर टी निकलवाने के बाद ही आपका ये इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि ये PID जब भी होता है, अगर आपने कॉपर टी लगवाया है तो पहले आपको कॉपर टी निकलवाना पड़ेगा। अगर मेडिसिन लेने से नहीं ठीक हो रहा है तो आपको ये कॉपर टी निकलवाना पड़ेगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।